हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी चैनल HV एक्सप्लेन में। आज हम आपके लिए लाए हैं 2023 में रिलीज हुई मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है डेंजरियस वाटर। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक रोज नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो वीकेंड में अपनी माँ के बर्थडे के दिन घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। रोज के डैड एक आर्मी ऑफिसर थे और अब वो इस दुनिया में नहीं थे, और उसकी मॉम का एक बॉयफ्रेंड था और वो उसे भी अपने साथ वीकेंड में घूमने के लिए बुला लेते हैं और वो सारा इंतजाम कर देता है। फिर वो रोज के मॉम के बॉयफ्रेंड से मिलते हैं, जिसका नाम डेरेक था। उसके पास एक बोट थी और उसे लेकर वो एक बीच पर जाने वाले थे। रोज को डेरेक कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन अपनी मॉम की खुशी की खातिर वो उससे रिश्ता निभाती थी। उसके बाद वो बीच पर जाने के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे वो समुद्र में मजे करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं। डेरेक रोज को बोट पर रस्सी से गांठ बांधना सिखाता है, जिसके लिए वो उसे रस्सी लाने के लिए भेजता है। रोज बोट के अंदर रस्सी लाने के लिए जाती है, जहाँ पर वो बहुत सारी गन रखी हुई देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। जिसके बारे में वो डेरेक से पूछती है कि आपने इतनी सारी गन्स क्यों रखी हुई है। तो वो उसे बताता है कि वो मेरे काम के लिए मैंने रखी हुई है, क्या तुम्हें उनसे कोई प्रॉब्लम है। तो रोज उसे बताती है कि मैं उसे चलाना चाहती हूँ। दरअसल रोज को उसके पिता गन चलाना सिखाते थे, जिसकी वजह से उसे गन चलाना अच्छा लगता था, और डेरेक उसे एक गन देता है और उसे गन्स के बारे में बताता है। रोज उस गन को चलाना सीखती है और उसका निशाना बहुत ही अच्छा था, जिसे देखकर डेरेक बहुत ही प्रभावित होता है। उसके बाद शाम को वो बोट में जाकर सो जाती है और डेरेक और उसकी मॉम बोट चलाते हैं। तभी रोज को कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो बोट के अंदर से बाहर देखती है, तो उनकी बोट के करीब एक दूसरी बोट आकर रुक जाती है, जिसमें से कुछ लोग गन्स लेकर उनकी बोट पर आ जाते हैं और वो लोग डेरेक से पूछने लगते हैं कि वो चीज कहाँ है। तो डेरेक उन्हें बताता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वो पूरी बोट में तलाशी लेने लगते हैं और उन्हें देख के रोज बोट के अंदर छुप जाती है और उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तो उनमें से एक आदमी गुस्से में डेरेक और उसकी मॉम को गोली मार देता है, और जिसके कारण डेरेक पानी में गिर जाता है और उसकी माँ की वहीं पर डेथ हो जाती है। और रोज ये सब बोट में छुपकर देख रही होती है और बहुत ही डर जाती है। वो लोग जाते वक्त पूरे बोट पर आग लगाकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रोज जैसे तैसे करके आग को बुझाती है और अपनी माँ की बॉडी देखकर रोने लगती है, लेकिन वो अकेली कुछ कर भी नहीं सकती थी, और आग के कारण बोट का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था और उसका इंजन भी बंद हो चुका था। तो वो अपनी माँ की बॉडी को एक जगह बंद करके रख लेती है। उसके बाद सुबह जब वो बोट का जायजा ले रही होती है, तो उसकी नजर एक रस्सी पर जाती है, जिसके सहारे डेरेक बोट के साथ लटका हुआ था और वो जिंदा था। उसके कंधे में गोली लगी हुई थी और वो रोज को मदद के लिए बुलाता है। रोज उसे खींचकर बोट पर सुला देती है। जब उसे होश आता है, तो वो उसे पूछती है कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं और हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो वो उसे बताता है कि हमें रेडियो से मदद बुलानी होगी या फिर इंजन स्टार्ट करना होगा, लेकिन आग लगने के कारण सब कुछ नष्ट हो चुका था। तो डेरेक उसे उसका घाव साफ करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए बोलता है, और रोज जब फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए बोट के अंदर जाती है, तो उसे डेरेक के कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं, जिसमें डेरेक पुलिस की वर्दी में था और उसके साथ उनकी बोट पर हमला करने वाले आदमी थे, और जिसने उसकी माँ को गोली मारी थी उसके साथ भी डेरेक के फोटोग्राफ्स थे, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और वो गुस्से में ऊपर जाती है। तो वो देखती है कि डेरेक बेहोश हो चुका था, तो वो उसके हाथ बांध देती है, लेकिन जब वो थोड़ी देर में वापस आती है तो डेरेक वहाँ पर नहीं था। तो वो उसे ढूंढने लगती है, और जब डेरेक उसके सामने आता है तो वो उसे पूछती है कि तुम मेरे माँ के कातिल को जानते हो, तो तुमने हमें झूठ क्यों बोला। तो वो उसे बताता है कि वो लोग राक्षस है और तुम उनके बारे में जितना कम जानो उतना बेहतर है, और इतना बोल के वो इंजन स्टार्ट करने चला जाता है, और वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इंजन स्टार्ट नहीं कर पाते, और अब वो लोग सिर्फ हवा के सहारे आगे बढ़ रहे थे, और कई दिन तक वो बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। और एक दिन वो लोग एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वो दोनों उस पूरे आइलैंड को घूमकर देख लेते हैं, लेकिन उस आइलैंड पर कोई भी नहीं था, और रात होने पर वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। तब डेरेक रोज को बताता है कि मैं पहले ईमानदार पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन ईमानदार लोग को कोई भी पसंद नहीं करता, और धीरे धीरे मैं बेईमान लोगों के साथ काम करने लगा, लेकिन मैं उनसे भी आगे जाना चाहता था, और एक दिन मैंने कैप्टन को धोखा देकर उनका कीमती सामान चुरा कर भाग गया। तो रोज उसे पूछती है कि ये कैप्टन कौन है।
तो वो उसे बताता है कि जिसने तुम्हारी माँ को गोली मारी वही कैप्टन है और वो इतना बेरहम है कि तुम सोच भी नहीं सकती। तो रोज उसे बोलती है कि मैं उसे मार दूंगी। तो डेरेक उसे बोलता है कि तुम्हें ठीक से गांठ बांधना नहीं आता और तुम कैप्टन को मारने की बात कर रही हो। इतना बोल के वो उसे गांठ बांधना सिखाने लगता है और वो उसके दोनों हाथ बांध देता है। फिर वो रोज को बताता है कि तुम्हारी माँ बहुत ही हॉट थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि तुम अपनी माँ से भी ज्यादा हॉट हो और अब तक मैं सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि मैं तुम्हारा भरोसा जीत सकूं। और ये सुनकर रोज चौंक जाती है और डेरेक के बैग से गन उठाकर उसके ऊपर चलाती है, लेकिन उस गन में गोली नहीं थी और डेरेक उसे पकड़ लेता है। लेकिन किसी तरह से वो डेरेक से बचकर वहां से भाग जाती है और डेरेक उसका पीछा करता है और उसके ऊपर गोली चलाने लगता है। लेकिन रात का फायदा उठाकर रोज उस आइलैंड पर छुप जाती है और सुबह होने पर वो अपनी बोट की तरफ जाने लगती है। तभी डेरेक उसे देख लेता है और उसके ऊपर गोली चलाने लगता है। रोज का पीछा करते करते डेरेक का पैर फिसल जाता है और वो एक चट्टान से नीचे गिर जाता है, जिसका फायदा उठाकर रोज बोट लेकर उस आइलैंड से निकल जाती है और कई दिनों तक वो उस लाइफ बोट के सहारे आगे बढ़ रही होती है। तभी एक रात को उसके करीब एक बड़ा सा जहाज आकर रुकता है और वो लोग उसे अपने जहाज पर ले आते हैं। लेकिन तभी एक आदमी बोलता है कि मैं कैप्टन को बता देता हूँ कि हमें एक लड़की मिली है और कैप्टन का नाम सुनकर वो चौंक जाती है और फिर वो देखती है कि ये जहाज उन्हीं लोगों का था जिन्होंने उसकी माँ को मारा था। दरअसल उनके कैप्टन को छोटी छोटी लड़कियों का शौक था और ये सब जानकर वो कैप्टन के पास तैयार होकर चली जाती है क्योंकि उन लोगों को नहीं मालूम था कि रोज कौन है। और वो कैप्टन के साथ उनके कमरे में जाते हैं, जहाँ पर वो मौका देखकर कैप्टन के सिर पर एक लोहे के टुकड़े से मारने लगती है और तब तक मारती रहती है जब तक वो मर नहीं जाता और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर उनका एक आदमी आ जाता है और वो कैप्टन की ये हालत देखकर पूरे जहाज पर अनाउंस कर देता है और वो लोग पूरे जहाज पर रोज को ढूंढने लगते हैं। इधर रोज को एक कमरे में बहुत सारी गन मिल जाती है, तो वो उनमें से एक गन उठा लेती है और एक एक करके कैप्टन के सभी आदमियों को मारने लगती है। तभी वो देखती है कि एक कमरे में उसके जैसी बहुत सारी लड़कियों को कैद करके रखा हुआ था और उन्हें देख के वो उन सभी को बोलती है कि मैं तुम सभी को यहाँ से निकालूंगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी उसके ऊपर गन लगा देता है और उसे गोली मारने वाला होता है। तभी एक लड़की आकर उस आदमी के ऊपर पीछे से वार करती है, जिसका फायदा उठाकर रोज उस आदमी की गन से उसी को गोली मार देती है। उसके बाद वो रेडियो से मदद मांगने के लिए कंट्रोल रूम की ओर जाने लगती है। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डेरेक था और उसे देखकर रोज चौंक जाती है और वो उसे पूछती है कि तुम बच कैसे गए और कैप्टन ने तुम्हें मारा क्यों नहीं। तो वो उसे बताता है कि ये हम दोनों का ही तो प्लान था और इतना बोल के वो उसकी गन छीनकर उसे बहुत ही टॉर्चर करता है और उसे बोलता है कि अब मैं तुम्हें कैप्टन के हवाले कर दूंगा और वो तुम्हें नोच खाएगा। तभी रोज हंसने लगती है और उसे बोलती है कि मैंने कैप्टन को मार डाला है और ये सुनकर डेरेक उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और गन उठाकर उसको मारने वाला होता है। तभी रोज वहाँ से भाग जाती है और डेरेक उसके खून का पीछा करते करते उसको ढूंढने लगता है। तभी वो उसके ऊपर हमला कर देती है और उसी के चाकू से उसको मार देती है और उन सभी लड़कियों को आजाद करवा देती है और यहीं पे हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।